Hello children, welcome to your maths class. Children, you have remembered in our previous classes we have solved many problems related age, money and ratio type questions. Also we have seen how to solve finding number questions, in which we have seen how to find two-digit number, rational number, unknown numbers, okay, and also we have seen how to solve how to find length and breadth by using linear equation. So students, I am sure you all understood all those questions. Today we will solve some more questions from exercise 2.4, in which we will see some of these conditions together. So be attentive during the क्लास. प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप पूरी ध्यान से इस क्लास को सुनिए, देखिए. चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद दिस क्वेश्चन. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है. इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है. गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ अर्थात फेंस कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे. भूखंड की माप अर्थात डायमेंशन ज्ञात कीजिए. So student, see how we'll solve this question. So students, it is given that it is a rectangular plot which is reserved for school. Okay, the shape of the plot is rectangular. एक आयताकार भूखंड है जो विद्यालय के लिए सुरक्षित रखा गया है. So अगर ये आयताकार है, so this is the length and this is breadth. हमें पता है इसे लंबाई कहेंगे और ये चौड़ाई. क्लियर? ये एक आयताकार प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट. इसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है कंडीशन कि लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो है 11:4. ओके, इस कंडीशन क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड कंडीशन ये दिया गया है कि 1 मीटर लेंथ को फेंस करने के लिए, 1 मीटर लंबाई को बाड़ लगाने के लिए, फेंस करने के लिए ₹100 लगती है. ठीक है. गांव के पंचायत को इस कंप्लीट प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए 75,000 रुपीस खर्च करना होगा. ये आपका क्वेश्चन है. आपसे क्वेश्चन में अब पूछा गया है कि बताइए इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्या है. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, माना भूखंड की लंबाई, यहाँ पे क्या गिवन है 11:4. लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो क्या है 11:4. सो विल राइट 11x एंड 4x. जब हम इसे कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे, तो हम 11x और 4x लिखेंगे. सो फॉर लेंथ विल राइट 11x. क्लियर? माना भूखंड की लंबाई 11x है. नाउ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज, भूखंड की चौड़ाई क्या होगी 4x. Clear? Now as per the condition given in question, according to question, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए, सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, प्रश्न के अनुसार आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 मीटर लेंथ को फेंस करने के लिए, बाड़ लगाने के लिए आपको ₹100 खर्च करना है. ठीक है.
तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए लेंथ ऑफ फेंस टू बी डन इन ₹100, क्या गिवन है 1 मीटर, सो विल राइट हियर 1 मीटर। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, 100 रुपए में बाड़ की जाती है कितनी, 1 मीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस कंप्लीट प्लॉट को फेंस करना है, इस कंप्लीट प्लॉट को हमें बाड़ लगानी है, तो गांव की जो पंचायत है उसे 75,000 रुपीज़ खर्च करनी होगी। क्लियर। सो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि हम यूनिटरी मेथड से करते हैं, 1 मीटर के लिए 100 रुपये है। ओके, अगर यहीं पे 5 मीटर होता तो हम कैसे कॉस्ट निकालते, 1 मीटर के लिए 100 रुपीज़ है, तो 5 मीटर के लिए 5 × 100 500 रुपीज़ खर्च होगा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें कंप्लीट प्लॉट को फेंसिंग करना है। इट मीन्स हमें ये जो कंप्लीट इसकी बाउंड्री है इसे बनानी है। कंप्लीट बाउंड्री मीन्स व्हाट, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। ओके, कंप्लीट बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। सो अगर हम यहाँ पे पेरीमीटर इंटू 100 करें तो हमें टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, 75,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होगी। सो पेरीमीटर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 75,000 रुपीज़, राइट। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन गिवन है हम उसे कैसे यहाँ पे इक्वेशन के रूप में कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इंटू 100 75,000 होगा। क्लियर, राइट। सो पेरीमीटर अर्थात परिमाप। ओके, सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, सो उसका पेरीमीटर होगा 2 × L + B, राइट। ओके, इंटू 100 ओके। कंप्लीट प्लॉट को 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर हम फेंस करवाते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो हमें 75,000 रुपीज़ का खर्च पड़ेगा। 2 × L + B इंटू 100 इज इक्वल्स टू 75,000, 75,000 रुपये। सो व्हाट इज पेरीमीटर हियर, 2 × L, what is L, 11x plus what is B, B is 4x into 100 is equals to 75,000. क्लियर। अब देखिए 2 × 11x plus 4x is 15x into ये 100 को यहाँ ले जाइए is equals to 75,000 by 100, right? Clear? 2 × 15 दिस इज 30x और इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया 750। ध्यान दीजिए बच्चों, 30x इज द पेरीमीटर ऑफ दैट प्लॉट। वाई? बिकॉज हमें जो पेरीमीटर का फॉर्मूला लेके हमने जो सॉल्व किया था उसमें से हमें 30x आया, इसका मतलब उसका टोटल जो लेंथ है दैट इज 750 मीटर। Clear? Perimeter is equals to 750. It means the total length of that plot is 750 meter. Clear? Now we'll find x. X is equals to 750 by 30 transposing. Clear? Transpose करना 30 to right hand side, 0 0 cancel, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. So x is equals to 25. Clear? अब हमें x मिली है। नाउ विल फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो भूखंड की लंबाई है वो कितनी होगी, एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एंड विल सॉल्व इट। ओके, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू कितना गिवन है, 11x। सो हाउ विल सॉल्व, 11 × x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 25। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 25 × 11 दिस इज
5, 2, this is 7 and this is 2. 275 meter. Clear? Okay. Now the breadth of the plot is 4x, that is 4 into 25. 25 fours are 100 meter. Therefore, the dimension of the plot, rectangular plot, which is reserved for school, is 275 meter and 100 meter. Length is 275 meter and breadth is 100 meter. क्लियर स्टूडेंट? हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी स्टेटमेंट लिख लेंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। भूखंड की लंबाई कितनी होगी? 275 मीटर और भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी? 100 मीटर। क्लियर? आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. Listen carefully student, यहाँ पे every 3 meters और 2 meter ये दोनों शर्ट और ट्राउजर्स के रेशियो गिवन है. ओके, trouser material, he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. Okay, how much trouser material did he buy? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है. इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है. वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है. यहाँ पे 3 मीटर और 2 मीटर ये अनुपात बताई गई है कमीज और पतलून के कपड़े का. ओके बच्चों, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है. उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को रीड करते समय मैंने आपको बताया कि शर्ट और ट्राउजर के बीच का जो रेशियो है वो आपको गिवन है. शर्ट का रेशियो आपको गिवन है 3:2. जो गिवन रेशियो है वो है 3:2. ओके, 3 इज फॉर शर्ट and 2 is for trouser. क्लियर? जो कमीज है उसका अनुपात 3 है और जो पतलून है उसके लिए 2 गिवन है. ओके, आपको बताना है क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस आपको उसको लेकर आपको बताना है कि पतलून के लिए कितने मीटर कपड़ा लिया गया, पतलून का कपड़ा कितना था. क्लियर? साथ में बहुत सारे कंडीशंस आपको गिवन है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा. आपको रेशियो में गिवन है 3:2 शर्ट का और पतलून का जो रेशियो है वो गिवन है आपको कमीज और पतलून का, दैट इज 3:2. सो जब हम उसे कंसिडर करेंगे, लेट द शर्ट क्लॉथ मटेरियल इज इक्वल्स टू 3x मीटर. क्लियर? एंड the trouser cloth material is 2x meter. ठीक है, कमीज का कपड़ा 3x है और पतलून का कपड़ा 2x मीटर है. क्लियर? इसके बाद कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल आपको गिवन है. जो शर्ट का क्लॉथ मटेरियल है उसका कॉस्ट आपको गिवन है ₹50. क्लियर? अगर 2 मीटर का 50 रुपये है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़. हम ऐसे लिखेंगे 2 × 50, राइट. अगर 3x मीटर है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 3x × 50, दिस इज 150x, राइट. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ मटेरियल होगा, क्योंकि यहाँ पे शर्ट क्लॉथ मटेरियल कितना है? 3x. सो 3x × 50 रुपीज़. So it will become
150x रुपीस। क्लियर? सिमिलरली तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल कितना गिवन है? 90 रुपीस। कितना गिवन है? 90। तो वो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 90। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल इतना हो जाएगा। तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? उसे हम दिखाएंगे 2x इंटू 90, दिस इक्वल्स टू रुपीज 180x। 9 2s are 80, 180x। क्लियर? नाउ विल सी, इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल उसने खरीदा, हसन ने जो मटेरियल खरीदा उसे वो 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है? और बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले हैं वो है 36,600 रुपीस। क्लियर? मीन्स टोटल क्लॉथ मटेरियल, शर्ट क्लॉथ मटेरियल एंड ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल को 12% और 10% प्रॉफिट में बेचने के बाद उसे टोटल जो अमाउंट मिलती है वो है 36,600 रुपीस। क्लियर? सो इसके लिए उसका सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना होगा, है ना? सो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्लॉथ मटेरियल, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 150x। ओके, 150x प्लस 12% प्रॉफिट ऑफ 150x। क्लियर? So this is 150x plus 12 by 100 into 150x, 0 0 cancel, 2 5s are 10, 2 6s are 12. Now 5 3s are 15. So the remaining thing is 150x plus 6 3s are 18x. इन दोनों को ऐड कीजिए, it will become 8 6 and 1 168x. Therefore the selling price of shirt material is, shirt cloth material is 168x. Clear? Now सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर क्लॉथ मटेरियल, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य है 180x प्लस 10% ऑफ 180। 10% प्रॉफिट कहा गया है ना? सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 180x प्लस 10% मीन्स 10 by 100 इंटू 180। सो 0 0 कैंसिल, सो इट विल बिकम 180x प्लस 118 इंटू x, यहाँ पे बच जाती है, दोनों को ऐड कीजिए, इट विल बिकम 8 9 and this is 1. So 198x rupees. Clear? Okay, this is the selling price of trouser cloth material. इन दोनों को, शर्ट को 12% प्रॉफिट में बेचने के बाद एंड ट्राउजर को 10% प्रॉफिट में बेचने के बाद उसे जो टोटल अमाउंट मिलता है दैट इज 36,600. क्लियर? सो व्हाट इज दिस? 168x. इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? 168x प्लस 198x इज इक्वल्स टू 36,600. Okay, now add this. 8 plus 8 is 16, 9 10, this is 6 and this is 3. 366x is equals to 36,000. 36,600. Okay, so x is equal to 366 को ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने से ये हो जाएगा 36,600 बाई 66, कैंसिल कीजिए 100, therefore x is equals to 100. ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यू हैव टू फाइंड द टोटल क्लॉथ मटेरियल ऑफ ट्राउजर. आपको पता करना है पतलून का कपड़ा कितना है. ओके, सो पतलून का कपड़ा कितना है? टोटल क्लॉथ मटेरियल फॉर ट्राउजर इज 2x. तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ मटेरियल फॉर ट्राउजर
is equal to 2x, that is 2 into 100, therefore it is 200 meter. Clear students? So ये थी आपके क्वेश्चन, थोड़ी लंबी क्वेश्चन है बट आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हिरणों की एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है. शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं. झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सी आपको क्वेश्चन में बताना है टोटल नंबर ऑफ हिरण कितने हैं. झुंड में टोटल नंबर ऑफ हिरण कितने हैं आपको ये क्वेश्चन में बताना है. नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, हाउ मेनी डियर्स आर देयर इन द हर्ड, इट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन. सो इसके बाद कुछ कंडीशन आपको गिवन है, जैसे कि मैदान में चल रहे हिरण कितने हैं. अगर हम मानते हैं नंबर ऑफ डियर, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर in the herd. ठीक है, झुंड में हिरणों की कुल संख्या, इसे हम ऐसे लिखेंगे, झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी है, x है, मानकर चलते हैं. ओके, क्लियर. नाउ नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कितने डियर्स ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या कितनी है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डियर. सो हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डियर क्या हो जाएगा, x/2. टोटल नंबर ऑफ डियर क्या है, x, उसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2. Clear student? Now the third condition is the remaining deers, the 3/4 of the remaining deers are playing. Okay, so first we will find how many deers are remain now. Total number of deer कितने हैं, x. Clear? उसमें से कितने deer grazing कर रहे हैं, चल रहे हैं, हिरणों की संख्या x/2. Okay, so कितने बच जाते हैं, solve this. 2x minus x/2, so this is x/2. Clear? Now the third condition is number of deer playing. कितने डियर खेल रहे हैं, खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 3/4 of remaining deer. So how many deers are remain here, x/2, right? So 3/4 of x/2. So 3/4 of x/2 is 3x/8. Clear students? Now number of deer drinking water. अब आपसे कंडीशन में कहा गया है कि नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो हिरणों की संख्या पानी पी रही है वो है 9. ठीक है, क्लियर. इसके बाद आपको जो क्वेश्चन कंडीशन गिवन है, ये 3 कंडीशंस आपको गिवन है. पहला कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सेकेंड कंडीशन आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग. ओके, एंड थर्ड कंडीशन आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर. अब इन तीनों को मिलाकर आपको फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ डियर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने हैं, x/2. क्लियर. नंबर ऑफ डियर प्लेइंग 3x/8, so we'll write 3x/8. Now number of deer drinking water is 9, so we'll write 9 is equals to total number of deer, that is x. And we have to find the total number of deer in the herd. ओके, हिरणों की कुल संख्या, झुंड में हिरणों की कुल संख्या क्या है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है. नाउ विल सॉल्व x/2 plus 3x/8
इसे ट्रांसपोज कीजिए, -x हो जाएगी एंड इसे यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो -9। क्लियर? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम इज 8, राइट? नाउ x into 2 4s are 8, 3x into 8 1s are 8, minus x into 1 8s are 8. This equals to -9, right student? Now this is 4x plus 3x and this is minus 8x by 8 is equals to -9. So this is 7x minus 8x is equals to -9 into 8. So this is -x is equals to -72. x minus minus cancel कीजिए. So x is equals to 72. Therefore we can say the total number of deer in the herd is 72. Clear? Therefore the number of deer in the herd is x, that is 72. हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की कुल संख्या कितनी है? 72 है. सो स्टूडेंट, आई एम श्योर आपको आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए. आपने देखा होगा कि हर तरह के क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया गया है. कुछ क्वेश्चंस उसमें जो रिमेनिंग है उसे मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ. अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है. यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Aman's present age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है. 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी. दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए. डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. सो ये 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आपका होम असाइनमेंट है. आप इसे घर पे ट्राई कीजिए. प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स, ये आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. ये आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे. अगर आप इसे अब ध्यान से सॉल्व करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है. बाय बाय.